यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा, अखिलेश बोले सपा में स्वागत है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी। स्वामी समर्थक बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने लिखा, स्वामी नहीं संत है, भाजपा का अंत है। दिल्ली में जल्द हटेंगी पाबंदियां, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले स्थिर होने लगे केस। यूपी में बीजेपी को झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ही योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल ने किए पंजाब में बड़े वादे, दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने देने का दावा। ओमिक्रॉन को लेकर टॉप मेडिकल एक्सपर्ट का दावा, बोले सबको होगा ओमिक्रॉन, वैक्सीन का बूस्टर शॉट भी नहीं रोक पाएगा संक्रमण। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी करेंगी। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर कोविड-19 के साथ निमोनिया से भी पीड़ित, आईसीयू में है भर्ती। 15 से 18 आयु वाले 2.83 करोड़ बच्चों को लग चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक। 300 लोगों को फर्जी बीमा पॉलिसी बेचने के आरोप में नोएडा से 8 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु को 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सौगात, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों से एक दिन में दिल्ली सरकार ने वसूला रिकॉर्ड जुर्माना, रकम जानकर रह जाएंगे दंग। दिल्ली सरकार ने 11 जनवरी को दिल्ली में दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के लिए 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा 63 प्राथमिकी भी दर्ज की गई। भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चीन, विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा 2 मंजिला इमारतें, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की डिस्चार्ज नीति में किया बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कच्चे तेल की कीमतों में फिर लगी आग, $84 में मिल रहा 1 बैरल क्रूड। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर बैन, श्रद्धालु के हर की पौड़ी जाने पर भी लगाई गई रोक। 11 बार कोरोना की वैक्सीन लेने वाले चाचा गिरफ्तारी के डर से फरार। बिहार के मधेपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल ने 11 बार कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन 11 बार वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे बोले, अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की होगी जीत। पीएम मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना के वर्तमान हालत पर होगी चर्चा। कोविड-19 को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, कहा मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं, अब और प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत। सड़क पर हादसे को देख पंजाब के सीएम चन्नी ने रोक दिया अपना काफिला, दौड़कर पहुंचे और की जख्मी की मदद। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 956 पदों पर निकाली भर्ती, करीब 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। केंद्र सरकार का आदेश, अस्पतालों में ऑक्सीजन का 48 घंटों का बफर स्टॉक सुनिश्चित करें। केंद्र ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना को असम के सीएम ने सौंपा डीएसपी के रूप में नियुक्ति पत्र। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का आरोप, त्रिपुरा पुलिस ने लिंग जांच के लिए जबरन उतरवाए कपड़े। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल हुए कोविड-19 से संक्रमित, कहा हल्के लक्षण हैं। कोविड-19 मामलों में आ रही गिरावट, टीका जरूर लगवाएं, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर। संजय राउत का ऐलान, यूपी में 50 से 100 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। 107 कैप्सूल में 7.4 करोड़ मूल्य की हेरोइन छिपाकर लाई महिला दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोविड-19 से हुए संक्रमित। लक्षद्वीप में 15 से 18 आयु वर्ग के 100% लोगों को हफ्ते भर में लगाई कोविड-19 टीके की पहली डोज। देश के 120 जिलों में साप्ताहिक कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक। जारी सूची के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 18, जबकि महाराष्ट्र व दिल्ली के 11 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। वहीं मिजोरम और पंजाब के क्रमश 9 व 7 जिलों में 10% से अधिक संक्रमण दर है।
हरिद्वार धर्म संसद में नफरत भरे भाषणों के केस में एससी ने उत्तराखंड व दिल्ली को भेजा नोटिस। 17 वर्षीय लड़की ने दिया 325 ग्राम की बच्ची को जन्म, 20 वर्षों में यूके का सबसे छोटा शिशु। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के 40 से ज्यादा कर्मचारी हुए कोविड-19 से संक्रमित। हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत 5 जिलों के लिए जारी की गई हिमस्खलन की चेतावनी। पीएम ने कर्नाटक और बिहार के सीएम से की बात, उनके कोविड-19 से स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोविड-19 पॉजिटिव, बताया हल्के लक्षण हैं। कोविड-19 को खत्म करना वास्तविक नहीं, ओमिक्रॉन लगभग सभी को संक्रमित करेगा, फाउची। अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने कहा है कि कोविड-19 को खत्म करना वास्तविक नहीं है और इसकी संक्रमकता नए वेरिएंट में म्यूटेंट होने की प्रवृत्ति और बिना टीकाकरण वालों की संख्या देखते हुए हम इसे खत्म करने के रास्ते पर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा, फैलने की असाधारण व अभूतपूर्व क्षमता के साथ ओमिक्रॉन लगभग सभी को संक्रमित करेगा। देश में दर्ज हुई कोविड-19 के मामलों में 7 माह के भीतर सर्वाधिक दैनिक वृद्धि। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर हैंडल कुछ देर के लिए हुआ हैक। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 50,000 के इनामी राकेश ताजपुरिया को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली 198 पदों की एक और भर्ती। 105 पदों के लिए पहले से ही चल रही है आवेदन प्रक्रिया। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जिनमें लक्षण नहीं उनकी टेस्टिंग नहीं। आईपीएस असीम अरुण थामेंगे बीजेपी का दामन, कहा 15 जनवरी को ज्वाइन करूंगा महानतम पार्टी। हल्के लक्षण में लगातार 3 दिन तक बुखार न आए तो मरीज को माना जा सकता है डिस्चार्ज, स्वास्थ्य मंत्रालय। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, आईटीओ कब्रिस्तान में कम पड़ गई जगह। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने का आदेश और सख्त पाबंदियां लागू। यूपी में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर 21,259 केस, 23 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस कर्मियों को लगाई जा रही कोरोना की बूस्टर डोज, 12 दिनों में 1700 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। दिल्ली में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के नाम पर लगाया सैकड़ों को चूना, पुलिस ने 28 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य का दावा, मुंबई में तीसरी लहर जल्द होगी खत्म। मुलायम के समधी हरिओम यादव बीजेपी में हुए शामिल, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया फूके हुए कारतूस। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए होटल और बार में खाना खाने पर लगा प्रतिबंध, प्राइवेट ऑफिस पहले से ही बंद। उत्तर भारत में और सर्द हुआ मौसम, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, इन राज्यों में 13 जनवरी तक येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए 11 जनवरी से 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी से तापमान में और गिरावट आई है। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच आज 14वें दौरे की बैठक, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेमसांग पर चर्चा संभव। श्रीलंका में महंगाई की मार, टमाटर 200 रुपए किलो तो मिर्च 700 रुपए के पार, दूध के दामों में भी बेतहाशा इजाफा। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच केस, एससी का उत्तराखंड सरकार को नोटिस, 10 दिनों में मांगा जवाब। ओमिक्रॉन कॉमन कोल्ड नहीं, इसे हल्के में ना ले, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी।